Hello and welcome to IELTS with Neha. Today we are going to do a very important topic, the foundation of English, the backbone of English, called as the tense. Basically, when we say we speak wrong English, तो मतलब हम कहीं ना कहीं tense गलत कर रहे हैं. Okay, तो हमें अपने टेंस को मास्टर करना है. Once we master the tense, rest it is just stretching the lines, it is making complex sentences, that's all. इसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए. You must practice it every day. Okay, so as you know, we have been studying. There are three types of tenses. Present मतलब जो आज की बात हो रही है, past जो हो चुका है, और फ्यूचर जो होगा. इन्हीं तीन फॉर्म्स में हम बात करते हैं, जो है या जो था या जो होगा. ओके, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, तीनों के आगे फोर फॉर्म्स आर देयर. ओके, फर्स्ट इज सिंपल, simple present, simple past, simple future tense. Likewise, we have next is continuous, present continuous, past continuous, and future continuous. Next is perfect, same ways, present perfect, past perfect, and future perfect tense. And next is perfect continuous. Okay, that is present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. अब इनका मतलब क्या है? चार टेंस है, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. मतलब ये है सिंपल, मतलब प्लेन, जो आज के टाइम में बात है, जो फैक्ट है, जो आदत है, जो है, जो आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी. ओके, पास्ट मतलब जो बात हो चुकी है. ओके, सिंपल मीन्स प्रेजेंट में जो बात है. पास्ट, सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट में जो बात थी, ऐसे ही था. ओके, एंड फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर में जब ऐसी कोई बात होगी और वो ऐसे ही होगी. ओके, कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होता है, मतलब कि कोई काम चल रहा है तो वो जो काम हो रहा है, मैंने से हो रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि आज भी वो काम हो रहा है. ओके, पास्ट हो रहा था, ये काम हो रहा था, सो दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस. ये काम हो रहा होगा, दैट बिकम्स फ्यूचर कंटिन्यूअस. थर्ड इज परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स काम परफेक्टली खत्म हो चुका है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स आज की डेट में मैंने आज ही वो काम शुरू किया था और वो आज खत्म हो चुका है. ओके, पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट में वो काम था और वो खत्म हो चुका था, पास्ट में ही खत्म हो चुका था, मतलब कल का काम कल में हो चुका था. फ्यूचर परफेक्ट मीन्स आने वाले कल में जो काम है वो हो चुका होगा, मतलब कल तक ऐसा काम खत्म हो चुका होगा. ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स, अब परफेक्ट मतलब हो चुका है, काम खत्म हो चुका है. कंटिन्यूअस मीन्स चल रहा है, मतलब मैंने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स आज जो काम सुबह मैंने शुरू किया था वो अभी तक चल रहा है. ओके, खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, बट स्टार्ट वो सुबह का हुआ है. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई स्टार्टेड दैट वर्क, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन टुडेज डेट. ओके, पास्ट मीन्स ऐसे ही कुछ काम था जो शायद मैंने परसों शुरू किया था, पर कल तक, पीछे कल तक चल रहा था, मतलब 2 दिन तक वो काम चला है, तो दोनों पास्ट ही ना. सो आई सेड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स फ्यूचर में ऐसा काम शुरू होगा और जब तक मैं उसकी बात करूंगा वो ऐसा चल रहा होगा, मतलब काम कब से शुरू होके, मतलब परसों से शुरू होके अगले 2 दिन तक वो काम ऐसा हो रहा होगा. Now I have written here some of the, what do we say, this one rules, okay, which are to be followed. Okay, for instance, simple present tense, I have written we use it for a fact or a habit whenever there is a fact. For example, sun rises in the east, सूरज हमेशा ईस्ट में से निकलता है, वेस्ट में सेट होता है. ठीक है, ये वो फैक्ट है जो मैं बदल नहीं सकती. ओके, सो whenever it is a fact or a habit, I'm going to add s or es in the end. Okay, S and ES. As I said, sun rises. Okay. Why did I put here?
बाहर निकला, सन का उगना मतलब राइज होना. Why did I put here S? Because it's a fact and I cannot change it. So I say the sun rises in the east. और इसमें simple first form of the verb use होती है. ओके, इट्स सिंपल फर्स्ट फॉर्म. और अगर हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो फैक्ट है, जो हैबिट है, उसके पीछे सिर्फ एस और ई एस लगना है. करेक्ट. ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेट मी जस्ट टेक अप सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट में. पास्ट में वही बात करनी है तो सेकंड फॉर्म. मतलब मैंने ऐसा किया, मतलब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. आई, सेकंड फॉर्म ऑफ डू. करना मतलब डू का सेकंड फॉर्म हो गया डिड. आई डिड नॉट वेस्ट टाइम. मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था. ओके. वैसे जब हम पास्ट, सिंपल पास्ट की बात करते हैं ना, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और हम कोई लाइन ऐसे बोलते हैं जिसके पीछे ना है ना था है. ओके. ऐसा हुआ, ऐसा किया, मैंने खाना खाया, मैं वहां गया, मैंने पानी पिया. ओके. सो वे मतलब इन अ वे ये काम मैं कर चुकी हूँ एंड इट इज अ पास्ट टेंस. ये हो चुका है काम. सो आई सिंपली, I do not use any has, have, had, been, whatever. I just put the second form, that's all. और यही टेंस है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इवन अपने आइल्स में. ओके. स्पेशली जो हमें क्यू कार्ड मिलता है कभी, somebody who influenced you or something like that, you always talk in simple past tense. Okay. Then next is future. Future, simple future, will or shall plus first form. जैसे कि मैं तुमसे कल मिलूंगी. I will, first form, meet, मिलना मतलब meet. I will meet you tomorrow. Continuous, present continuous, काम हो रहा है. is mr plus first form plus ing. okay. मतलब मैं बुक पढ़ रही हूँ. I के साथ हमेशा am लगता है. I am read, फर्स्ट फॉर्म पढ़ना मतलब read और पीछे ing. I am reading a book. ओके. अगर यही बात पास्ट में कहनी है, I was first form and ing, like that. is mr first form ing, was were first form ing. okay. so I was sleeping मतलब मैं सो रही थी. काम हो रहा था क्योंकि was लगा है तो past tense है. ओके. मैं घर साफ कर रही होंगी. I will shall जब लगता है फ्यूचर, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म और ing है बट बीच में ये बी ऐड होता है. ठीक है. I will be cleaning the house. For a perfect tense. Okay. परफेक्ट में अगर हम सिंपल, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास होता है हैज और हैव, दो ऑप्शंस होते हैं. बट रिमेंबर, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म. यही बात अगर मैंने पास्ट में करनी है, आई हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हैड और थर्ड फॉर्म. ठीक है. बट माइंडेड, ये हैज और हैव में हमेशा जो कंफ्यूजन होती है, आई हैव रिटन इट इन ब्रैकेट्स हियर. हैज इज यूज्ड विद ही और शी और इट और एनी सिंगुलर, किसी का भी नाम है, कुछ भी सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, सो इट इज ही, शी, इट और अ सिंगुलर पर्सन. ओके. जैसे कि मैंने खाना खा लिया है. आई हैव ईटन फूड. ओके. या मैं खा चुका हूं. आई खा चुका हूं, आज में ही है ना हूं. आई हैव ईटन. अगली बात अगर मैंने पास्ट में करनी है, हैड और थर्ड फॉर्म. ठीक है. मैं मैगी खा चुका था. मैं मैगी खा चुका था. आई हैड ईट, third form of eat is eat, ate, eaten. I had eaten Maggie. Okay. And if you have to talk the same thing in future tense, future perfect, future में ये काम हो चुका था. Again, will or have, will, shall or have, and third form. You see it everywhere, it's third form, third form, third form. In the present tense, it's has or have. Past में had और future में will have और shall have. Okay, बाकी रूल सेम है. जैसे कि मैं तब तक अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा. I shall, हमेशा I और we के साथ shall यूज होता है बट कभी कभी will भी यूज कर सकते हैं. That's not incorrect. I shall have finished my work by then. तब तक मतलब by then. Okay. परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम कब से शुरू हुआ है और अभी तक या हो रहा है, या कब से शुरू होके हो रहा था, या कब से शुरू होके हो रहा होगा. ओके. इसमें भी अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सेम हैज हैव प्लस बीन
प्लस यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म था और यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म और ing, ठीक है, कंटिन्यूअस वाला रूल, फर्स्ट फॉर्म ing, फर्स्ट फॉर्म ing, ओके, बट साथ में क्या ऐड हो रहा है, हैज हैव के साथ बीन। ऐसे ही अगर पास्ट में है तो हैड, पास्ट में हमें पता है सिर्फ हैड यूज होता है, कोई हैज हैव नहीं यूज होता, तो हैड बीन और सेम फर्स्ट फॉर्म एंड ing, ओके। और फ्यूचर में विल शैल के साथ हमेशा हैव, देयर इज नेवर हैड विद, यू कैन नॉट यूज हैड विद विल और शैल, ठीक है, will shall have been first form ing, so rules are almost same, but thoda sa you need to memorize the rules for once and you need to practice the examples, then you can master it, okay। इसके एग्जाम्पल्स देखो, वो 5 घंटे से सो रहा है, मतलब 5 घंटे पहले सोया था पर अभी तक सो रहा है, ठीक है। ही, अब ही है, ही के साथ हम हैज यूज करते हैं, he has been sleeping for 5 hours, वो 5 घंटे से सो रहा है। वो खाना खा रहा है, खाना ही खाए जा रहा है, he had been eating, he had been eating all the time, he had been eating, okay। या वो इंडियन टीम को चीयर कर रहा होगा, मतलब कब से, सुबह से मैच शुरू हुआ होगा, शाम तक चीयर ही कर रहा होगा। ही विल have been cheering the Indian team. He will have been cheering the Indian team. You need to really practice. I've just written one example. You need to practice more example. You need to think of the sentences which you use in your daily life, and you need to translate it and see where, in which tense out of all these, where you can fit your line which you're speaking in your day-to-day conversation with your parents or with your friends. And the best thing is, write down few sentences which you use very often and translate them, fit it in the the relevant tense, and write that tense in the comment section, and I shall guide you further. If it is correct, then a thumbs up, and if it is not, then I'll correct you. Hope you find this video useful, and if you really find this useful, like it and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.